कभी कभी जीवन हमें ऐसे सबक सिखाता है जो किताबों में नहीं मिलते। हम सोचते हैं कि बुद्धिमान होना मतलब है बहुत कुछ जानना, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। असल बुद्धिमत्ता शायद यह जानने में है कि हम कितना नहीं जानते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो दुनिया के महान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं, लेकिन खुद को हमेशा एक सीखने वाला इंसान मानते थे। रिचर्ड पी फेनमैन। उन्होंने विज्ञान को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया, सीखना जवाबों से नहीं, सवालों से शुरू होता है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन से ऐसे 7 विचार जो आपकी सोच, सीखने का तरीका और शायद जीवन देखने का नजरिया बदल सकते हैं। पहला तरीका, जिज्ञासा की शक्ति, पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। फेनमैन कहते थे, जिज्ञासा ही असली बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। बचपन में वे हर चीज के पीछे क्यों पूछते थे। घड़ी कैसे चलती है, आसमान नीला क्यों है, चीजें गिरती क्यों हैं? उनके लिए सवाल पूछना कमजोरी नहीं था, बल्कि समझ की शुरुआत था। आज हम में से बहुत लोग सवाल पूछने से डरते हैं, कहीं लोग हमें कमजोर या अनजान न समझ लें। लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाती है जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। जिस दिन हम क्यों पूछना बंद कर देते हैं, उसी दिन सीखना भी रुक जाता है। दूसरा तरीका, समझना, रटना नहीं, अंडरस्टैंडिंग वर्सेस मेमोराइजिंग। फेनमैन का एक प्रसिद्ध सिद्धांत था, अगर आप किसी चीज को सरल भाषा में नहीं समझा सकते तो आप उसे सही से समझे ही नहीं। उनके लिए ज्ञान दिखाने की चीज नहीं था, ज्ञान का मतलब था स्पष्टता। आज की शिक्षा प्रणाली हमें अक्सर याद करना सिखाती है, समझना नहीं। लेकिन असली सीख तब होती है जब आप किसी जटिल बात को इतना समझ लें कि उसे एक बच्चे को भी समझा सकें। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं, खुद को स्पष्ट करना है। तीसरा तरीका, गलती से डरना नहीं, लर्निंग थ्रू मिस्टेक्स। फेनमैन अक्सर कहते थे, गलत होना सीखने का हिस्सा है। उन्होंने कई प्रयोग किए जो असफल रहे, लेकिन उन्होंने असफलता को हार नहीं माना। जो लोग गलती से बचने की कोशिश करते हैं, वे सीखने के अवसर से भी बच जाते हैं। हर गलती एक संकेत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, और हर कोशिश आपको सही जवाब के थोड़ा और करीब ले जाती है। चौथा तरीका, मुझे नहीं पता की ताकत, द पावर ऑफ सेइंग आई डोंट नो। आज की दुनिया में लोग सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं, लेकिन फेनमैन कहते थे, सच्चा ज्ञान मुझे नहीं पता से शुरू होता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता, तभी सीखने के दरवाजे खुलते हैं। अज्ञान को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। पांचवा तरीका, खुद सोचने की आदत, थिंक फॉर योरसेल्फ। फेनमैन का मानना था, सच्ची समझ उधार नहीं मिलती। दुनिया आपको जानकारी दे सकती है, लेकिन समझ आपको खुद बनानी होती है। आज हम अक्सर दूसरों की राय पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन महान सोच वही है जो खुद सवाल करती है, खुद खोजती है और खुद निष्कर्ष तक पहुंचती है। छठवां तरीका, सरलता ही गहराई है, सिंप्लिसिटी इज डेप्थ। महान लोग चीजों को कठिन नहीं बनाते, वे उन्हें आसान बना देते हैं। फेनमैन जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को इतनी सरलता से समझाते थे कि लोग चकित रह जाते थे, क्योंकि असली समझ जटिल शब्दों में नहीं, सरल विचारों में दिखाई देती है। सातवां तरीका, सीखने की खुशी, जॉय ऑफ लर्निंग। फेनमैन के लिए सीखना एक काम नहीं था, वह आनंद था। वे कहते थे, समझने की खुशी किसी भी पुरस्कार से बड़ी होती है। जब सीखना बोझ नहीं, खुशी बन जाता है, तो सफलता अपने आप पीछे आने लगती है।
रिचर्ड पी फेनमैन हमें यह नहीं सिखाते कि सबसे बुद्धिमान कैसे बने, वे सिखाते हैं कि सबसे जिज्ञासु कैसे बने। याद रखिए, ज्ञान का मतलब सब कुछ जानना नहीं, बल्कि सीखते रहने की इच्छा रखना है। और शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता वह कभी रुकता नहीं। अगर आप जीवन में 2 लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, सफलता और शांति, तो चैनल अचीव टू गोल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सोचने का तरीका बदलते हैं।